हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल PISNS में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उन्हें पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं आपको ऐसे दानों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इम्यूनिटी का बाप है, यानी कि इन्हें खाने से आप लोगों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि आप लोग जल्दी से बीमार नहीं होंगे। और ये दाने कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यदि आप लोगों को जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, खून गंदा हो गया है, खून गाढ़ा हो गया है, दिल से संबंधित कोई परेशानी है, आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, सिर से लेकर पैर तक यदि आपकी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी है। इसे आप चाहे तो सुबह नाश्ते के समय ले सकते हैं या फिर आप इसका सेवन रात को सोते समय भी कर सकते हैं। आपको 3 ही दिन में इसका असर दिखाई दे जाएगा। अब वो चीज़ कौन सी है पहले ये जानते हैं। ये है कलौंजी। एक अकेली कलौंजी की सहायता से आप अपने अनेकों रोग दूर कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो भी सही हो जाएगी। आपको डायबिटीज़ है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। यदि आप लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तब भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इन सभी में खाने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो इसलिए कलौंजी का सेवन हर एक बीमारी में अलग तरीके से किया जाता है और वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और यदि नसों की ब्लॉकेज आ गई है तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि यदि आप लोग रोज़ाना 2 ग्राम कलौंजी का सेवन करें तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में यदि आप 2 ग्राम कलौंजी का सेवन दवाई के तरह से करते हैं तो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी चीज़, यदि आप हाई ब्लड प्रेशर में कलौंजी का सेवन करें तो आपकी दवाई बिल्कुल ही छूट जाएगी। अब मैं आपको कलौंजी के और भी बहुत सारे उपयोग बताऊंगी, फ़ायदे बताऊंगी जो कि हमारी पुस्तक अष्टांग हृदयम में बताए गए हैं और हमारे ऋषि वाग्भट जी ने इसका वर्णन किया है। अब मैं आपको बताती हूँ आँखों के लिए कलौंजी का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे। यदि आपको आँखों में किसी तरह की कोई कमजोरी है या आपको बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ है तब आप गाजर का जूस 1 गिलास रोज़ लेंगे और उसमें 2 चुटकी कलौंजी डाल देंगे, साबुत कलौंजी डाल देंगे और उसे सुबह खाली पेट पी लेंगे। ऐसा आप यदि 15 दिन करेंगे तो कितना भी मोटा चश्मा हो या आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो आपकी ख़त्म हो जाएगी। यदि आपकी लीवर की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ हैं, यानी कि आपके शरीर को डिटॉक्स करना है, तो कलौंजी बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब यदि आप रोज़ाना कलौंजी का सेवन करते हैं तो आपको लीवर से संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कलौंजी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और न्यूरो प्रोटेक्टिंग तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को सही करते हैं। साथ ही यदि आप लोगों को जोड़ों में दर्द है, वात बहुत ज़्यादा बनती है, तब आपको मेथी का प्रयोग भी कलौंजी के साथ में करना है। अब इसका प्रयोग करना कैसे है वो देखिए। आपको सिर्फ 2 चुटकी मेथी और 2 ही चुटकी आपको कलौंजी लेनी है। रात के समय में इसे भिगो देना है और सवेरे खाली पेट यानी कि फ्रेश होने के बाद इसको खा लेना है। मेथी को और कलौंजी को खा लेना है और उसका पानी पी लेना है, तो इससे वात से संबंधित जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। यदि आपको सांस से संबंधित परेशानी है तब आप कलौंजी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। 1 चुटकी कलौंजी लीजिए और उसे
नॉर्मल पानी के साथ चबा चबा कर खा लें। इससे आपके फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। और यदि आपको सर में दर्द है तब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जब आप ग्रीन टी बनाएं तब उस ग्रीन टी में एक चुटकी कलौंजी का पाउडर मिला दें और फिर उसे छान कर पी लें। इससे 10 से 15 मिनट में ही आपके सर का दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यदि आपके फेस पर ग्लो नहीं है, यानी झाइयाँ हैं, एजिंग बहुत ज़्यादा है, तब आपको क्या करना है, जैतून का तेल लेना है और कलौंजी का तेल लेना है। जैतून का तेल आपको 2 से 3 बूंद और कलौंजी का तेल 2 से 3 बूंद रात के समय सोते टाइम आप इससे फेस पर मसाज करें और फिर सो जाएं और सवेरे उठ के गुनगुने पानी से मुंह धो लें। आपकी फेस से संबंधित परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब यदि महिलाओं में ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी से संबंधित परेशानी है, तब उन्हें आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच मिश्री लेनी है, मोटी मिश्री। उन दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद उसमें से 1/4 चम्मच खा लेना है और नॉर्मल पानी पी लेना है। तो इससे आपकी सफ़ेद पानी से संबंधित परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें इतने गुण हैं कि ये कैंसर सेल्स को बनने ही नहीं देता शरीर में। कलौंजी से जो शरीर में कैंसर सेल्स बनने वाले होते हैं उन्हें किल कर देता है। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, या आप अपनी स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, कलौंजी का तेल लेना है और उन्हें अपने बालों में धीरे धीरे कर मसाज करनी है और सर धोने से 1 घंटे पहले आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे आपके बाल वापस से ग्रो होने लगेंगे और आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपका डाइजेशन सही नहीं है तब भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कलौंजी के रोज़ाना प्रयोग करने से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही सही हो जाता है। हमारी आंतें, हमारा लीवर सही से काम करने लगता है। अब यदि आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, इसके तेल से अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं। आप इसे खाने के साथ अपने चेहरे पर लगा भी सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे चबाकर खाना है या फिर निगलना है। देखिए, जब भी किसी भी चीज़ में तेल होता है यानी कि उससे तेल बनता है, तब उसे चबाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे निगल भी सकते हैं। तो इसको आप खा लीजिए जैसे आप टैबलेट खाते हैं और ऊपर से पानी पी लीजिए, तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब यदि आप लोगों को स्टमक से संबंधित कोई भी परेशानी है तब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप रोज़ाना 1/4 चम्मच कलौंजी का प्रयोग करते हैं तब आपके शरीर में कलौंजी जाकर आपके जो पाचन तंत्र है उसे सही करती है और दूसरी चीज़ आप लोगों को ऐसा बना देती है कि जल्दी से आप बीमार नहीं होते। ये जानकारी यहीं तक थी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।